हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वयन के टॉपिक पेंक्रियाज, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के टॉपिक पेंक्रियाज अग्नाशय का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज पेंक्रियाज, हिंदी में कहेंगे अग्नाशय। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओरिजिन यानी उत्पत्ति। ओरिजिन में पेंक्रियाज होती है एंडोडर्मल, यानी ये बोल सकते हैं एंडोड्रम जनन स्तर से उत्पत्ति होती है। एंडोड्रम जर्म लेयर से निर्मित। नेक्स्ट है कलर यानी रंग। पेंक्रियाज का सामान्यतः कलर होता है लाइट येलो, ये बोल सकते हैं पिंक कलर की होती है, हल्के पीले या गुलाबी रंग की होती है। नेक्स्ट है शेप। सामान्यतः इर्रेगुलर शेप होती है, फ्लैट शेप होती है। अनियमित यानी इर्रेगुलर एवं फ्लैट चपटी। नेक्स्ट है, अगर हम वेट देखें इसका, वो है 85 ग्राम, 85 ग्राम होता है। नेक्स्ट है पोजीशन और लोकेशन। यह सामान्यतः आमाशय के पीछे, आमाशय के पीछे यू शेप या यू आकार की ग्रहणी के मध्य स्थित है। ये सामान्यतः स्थिति है। वंस अगेन, ओरिजिन एंडोड्रम जनन स्तर से। सामान्यतः इसका कलर होता है हल्के पीले रंग की। शेप इरेगुलर शेप और फ्लैट शेप होती है। वेट सामान्यतः 85 ग्राम। लेंथ भी अगर हम देखें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। स्थिति स्वस्थ मनुष्य में ये आमाशय के पीछे यू शेप, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, ग्रहणी सामान्यतः यू शेप होती है के मध्य स्थित। अगर हम इसको फिगर द्वारा ड्रा करें इसकी स्थिति को, ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस, गर्सिका कहते हैं इसे हिंदी में। इसका आगे का पार्ट एक बैग लाइक संरचना के रूप में होता है।
सामान्यतः जे शेप। ये पार्ट है स्टोमक, आमाशय जे शेप संरचना में। ये आगे का पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डुओडेनियम, ग्रहणी। यहां ये ग्लैंड पाई जाती है। ये सामान्यतः पिंक्रियाज। इरेगुलर शेप, फ्लैट होती है। यह है पिंक्रिएटिक डक्ट, अग्नाशयी नलिका बोलते हैं अंदर। यहाँ एक अवरोध नहीं पाई जाती है, उसे बोलते हैं ओडाई इंस्पेक्टर, ओडाई की अवरोधनी। ये सामान्यतः स्थिति है। ये बोल सकते हैं फिगर ऑफ पिंक्रियाज। नेक्स्ट एक फिगर और है इसका। सामान्यतः इसको इंटरनल स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं जो कि ग्रुप में पाई जाती हैं, समूहों में उपस्थित होती हैं। उनमें से अलग अलग प्रकार का वो बिहेव करती हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो अंतःस्रावी रूप में कार्य करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहिःस्रावी रूप में कार्य करती हैं। अंतःस्रावी रूप में जो स्रावित करती हैं के रूप में जो कार्य करती हैं वो तो सामान्यतः हार्मोन का स्रावण करती हैं। हार्मोन, यहाँ हम 3 हार्मोन पढ़ेंगे, ग्लूकागन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। ऐसे 3 प्रकार के हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। मुख्य हार्मोन है। दूसरा है अलग अलग सेल से स्रावित होते हैं, अलग अलग कार्य संपन्न होता है उनके द्वारा। ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया, ये वाला पार्ट है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। इन्हें कहेंगे एसिनाई सेल्स ऑफ पिंक्रियाज, अग्नाशय की एसिनाई कोशिकाएं, ऐसे ही हिंदी में कहेंगे। ये सामान्यतः बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है, यानी एंजाइम स्रावित होंगे यहाँ से। इसका जो अंतःस्रावी पार्ट है, ये अंतःस्रावी पार्ट होता है। इसमें अनेक सेल उपस्थित होती हैं जो कि सामान्यतः अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग शेप की पाई जाती हैं। उन सेल्स को बोलते हैं, ये सभी का न्यूक्लियस है। कुछ का नाम है अल्फा सेल, कुछ हैं बीटा सेल, कुछ है गामा सेल। वंस अगेन, मुख्यतः 3 सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल व गामा सेल्स। ये एक समूह का निर्माण करती हैं, उसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। हिंदी में कहेंगे लैंगरहैंस का द्वीप। किसको कहेंगे? अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं के समूह को। ये सामान्यतः अंतःस्रावी पार्ट है, यानी यहाँ से अलग अलग हार्मोन पढ़ेंगे, जैसे ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन, इससे सोमेटोस्टेटिन। इसके अलावा इस वाले पार्ट में आरबीसी उपस्थित होती हैं, अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इसका बहिःस्रावी पार्ट यानी एक्सोक्राइन पार्ट है, जिससे एंजाइम स्रावित होंगे। मुख्यतः अधिक पार्ट इसका एक्सोक्राइन ही होता है। ये जैसे अगर हम बोलें आरबीसी, ये फिगर है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ध्यान में भी रखना फिगर ये कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? पिंक्रियाज में अंतःस्रावी भाग के रूप में कुछ विशेष सेल पाई जाती हैं जो कि अल्फा बीटा व गामा सेल्स हैं, जिन्हें जो समूह के रूप में उपस्थित होती हैं। इस समूह को लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसे लैंगरहैंस का द्वीप कहते हैं या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। नेक्स्ट है पिंक्रियाज, हिंदी में कहेंगे अग्नाशय।
दोनों रूप में उपस्थित होती है, यानी एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसका। दूसरा पार्ट है एंडोक्राइन, यानी हार्मोन भी स्रावित करती है एंडोक्राइन से, एक्सोक्राइन से एंजाइम भी स्रावित करती है, अतः इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये बिंदु ध्यान में रखना है। मानव की देह में उपस्थित जितनी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनमें से पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों रूप में बिहेव करती है, यानी अंतःस्रावी बहिस्रावी रूप में कार्य करती है, अतः इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हार्मोन भी स्रावित होते हैं और एंजाइम भी स्रावित होते हैं। हार्मोन के लिए अलग संरचनाएं और एंजाइम्स के लिए अलग है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन पार्ट के रूप में है एसिनाई सेल्स, एंडोक्राइन पार्ट के रूप में है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसे बोलेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसको ध्यान कर लेना, खोज की थी लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने खोज की थी, अतः इसका ये नाम रखा गया। इसमें मुख्यतः हम कुछ सेल पढ़ेंगे, या इसका जो पार्ट है उसमें अल्फा सेल, नेक्स्ट पढ़ेंगे बीटा सेल, थर्ड है गामा या डेल्टा सेल भी बोलते हैं। ये 3 सेल्स उपस्थित होती हैं। अल्फा सेल है, इसकी फर्स्ट तो है मात्रा, कुल द्वीपिकाओं में लगभग 25% होती है। सेकंड है आकार, इनका मध्यम होता है, न आकार में बड़ी होती हैं न आकार में छोटी होती हैं, ये सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट है हार्मोन, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो हार्मोन का नाम है गुल्कागन। सेकंड है इसकी खोज, किसकी खोज? गुल्कागन की। 2 वैज्ञानिक थे, एक थे किम्बल व मर्लिन, इन्होंने गुल्कागन की खोज की थी, ये बोल सकते हैं इसकी खोज। ये सामान्यतः अल्फा सेल है। क्या बोलेंगे? द्वीपिकाओं में या लैंगरहैंस के द्वीप में जितनी सेल है उनका लगभग 25% अल्फा सेल होती हैं। आकार में मध्यम है, यानी न बड़े आकार की न छोटे आकार की। हार्मोन इससे स्रावित होता है, वो है गुल्कागन। नेक्स्ट किम्बल व मर्लिन वैज्ञानिक ने खोजा था। नेक्स्ट है इसमें बीटा सेल, यह मात्रा में सर्वाधिक होती हैं, मात्रा है लगभग 60%। इनका जो आकार है वो लार्ज इन साइज होती हैं, बड़े आकार की हैं। नेक्स्ट है हार्मोन, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो मुख्य हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का स्रावण होता है, यह इसका कुछ परिचय दे रखा है। फर्स्ट है इंसुलिन को सर्वप्रथम प्राप्त किस वैज्ञानिक ने किया था? सर्वप्रथम प्राप्त 2 वैज्ञानिकों ने किया था, एक तो थे बेंटिंग व बेस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है इंसुलिन की प्रोटीन संरचना की खोज। प्रोटीन संरचना की खोज ये की थी सेंगन वैज्ञानिक ने, या सेंगर बोल सकते हो। बुक के अनुसार हम देखेंगे तो
शेंगन वैज्ञानिक ने। यानी इंसुलिन किस प्रकृति का हार्मोन है? रासायनिक अगर इसके संगठन हम देखेंगे तो प्रोटीन से निर्मित है, प्रोटीन प्रकृति का है। पेप्टाइड हार्मोन बोल सकते हो, क्योंकि पेप्टाइड भी क्या है? बंध है, जो कि एमिनो एसिड के मध्य एमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा सेल या गामा सेल्स। फर्स्ट है इसकी मात्रा, सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। सामान्यतः ये हैं लगभग 10%। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में या द्वीप में सबसे कम मात्रा में उपस्थित सेल है। नेक्स्ट है आकार, आकार में सबसे छोटी होती हैं ये, छोटी यानी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज होती हैं। नेक्स्ट है हार्मोन, इससे भी एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेटिन। ये सामान्यतः तीनों सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या गामा सेल। उसमें बीटा सेल मुख्य। नेक्स्ट है हार्मोन। देखो फर्स्ट हार्मोन अभी पढ़ा है, ग्लूकागन। पहला तो किससे स्रावित है? अल्फा सेल से स्रावित, अल्फा सेल से स्रावित। खोजा किसने था? किम्बल व मर्लिन ने खोजा था। देखो कार्य मुख्य इसका ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाना, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाना। नेक्स्ट है इसके लिए क्या होगा? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, मानव की देह में संचित भोजन है। ये ग्लूकोज में परिवर्तित होगा तो रक्त में क्या बढ़ेगी? ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ेगी। सेकंड कब बढ़ेगी? ग्लूको नियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूको का अर्थ है ग्लूकोज, नियो का अर्थ है नए सब्सटेंस यानी ग्लाइकोजन के अलावा नए, जिनेसिस का अर्थ है फॉर्मेशन। इसका अर्थ है वसीय अम्लों से एमिनो एसिड व फैटी एसिड यानी वसा से ग्लूकोज का निर्माण, से ग्लूकोज का निर्माण। ये सामान्यतः फर्स्ट है ग्लूकागन, अल्फा सेल से स्रावित होता है। कार्य रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाना। इसका अपोजिट हम इंसुलिन का करेंगे। बढ़ेगी कब? जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, उसको तो बोलते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। सेकंड इस प्रक्रिया को बोलते हैं लाइसिस। देखो लाइसिस का अर्थ होता है टूटना, स्प्लाइटिंग। क्या टूटेगा? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का टूटना, वो टूटकर ग्लूकोज बनाएगा। ये फर्स्ट हार्मोन है। सेकंड हार्मोन है इंसुलिन, मुख्य हार्मोन है क्योंकि इसे मुख्य डिजीज हम पढ़ेंगे डायबिटीज, शुगर, मधुमेह रोग भी बोलते हैं। फर्स्ट तो है बीटा सेल से स्रावित। कहाँ है बीटा सेल्स? लैंगरहैंस के द्वीप में उपस्थित बीटा सेल से स्रावित। दूसरा है कार्य क्या है इसका? ग्लूकागन के विपरीत कार्य करता है। रुधिर में या रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता को कम करना, अर्थात वो बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है। ग्लूकागन के विपरीत कार्य करता है, ग्लूकागन के विपरीत कार्य करता है। कैसे होगा?
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ये लाइनें मुख्य हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज के अनेक अणु मोनोसेकेराइड हैं, अनेकों अणु हजारों की संख्या में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। इसे बोलेंगे ग्लूकोजिनेसिस। इसका अर्थ है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट जिनेसिस का अर्थ होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है, टू फॉर्मेशन, निर्माण। किसका निर्माण? ग्लाइकोजन का निर्माण। थर्ड जो हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन किससे स्रावित होता है? डेल्टा सेल से स्रावित होता है। किस में है ये? लैंगरहैंस के द्विपीकाओं में। तो ये बोल सकते हैं डेल्टा, ये इनको गामा सेल भी बोल सकते हैं, बुक के अनुसार डेल्टा सेल से स्रावित। देखो नेक्स्ट इनका कार्य है, ऊपर दो हार्मोन हमने पढ़े हैं, दोनों पर नियमन रखता है, ये उनका कंट्रोल करता है या उन पर निरोधक की भांति कार्य करता है। कार्य है इंसुलिन व ग्लूकागन के स्राव में निरोधक की भांति कार्य करता है, यानी उनके स्राव को कम करने का या रोकने का कार्य करता है। निरोधक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है पचित भोजन से संबंधित भी कार्य, डाइजेस्ट फूड के स्वांगीकरण, असिमिलेशन बोलेंगे, की अवधि को बढ़ाता है। ये स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है कि मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिंक्रियाज। किस रूप में कार्य करेगी? अंतःस्रावी बहिस्रावी रूप में कार्य करने वाली एकमात्र ग्रंथि पिंक्रियाज। एक्सोक्राइन पार्ट के रूप में एसिनाई सेल्स, ये पाचन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डाइजेशन में, इससे स्रावित होंगे। एंजाइम्स, कहाँ एंजाइम्स उपस्थित होंगे? पिंक्रियाटिक जूस में, अग्नाशयी रस में। अंतःस्रावी पार्ट है वो एंडोक्राइन, इसमें सामान्यतः विशेष प्रकार की सेल समूह में पाई जाती हैं, जिसे लैंगरहैंस का द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस ने खोज की थी। 3 सेल्स पड़ी हैं, अल्फा, बीटा व गामा। इनमें सामान्यतः बीटा सेल्स मुख्य हैं, संख्या में भी अधिक हैं, मात्रा में भी अधिक हैं, आकार में ही बड़ी होती हैं। हार्मोन इंसुलिन का कर रही हैं श्रावण। दूसरा, इंसुलिन सर्वप्रथम बेंटिंग और बेस ने प्राप्त किया था, परंतु इसकी प्रोटीन संरचना की खोज, ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन किस प्रकृति का है, पेप्टाइड प्रकृति का या प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। एक वैज्ञानिक और दे सकते हैं, सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम प्राप्त किया, वो वैज्ञानिक थे एबल। इन्होंने सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में इंसुलिन को प्राप्त किया था। मुख्य इसमें प्रोटीन संरचना है सेंगन या सेंगर। ये 2 बिंदु ध्यान में रखने, ऐसे टर्मिनोलॉजी आ सकती हैं। ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है? ग्लूकोज, नियो का अर्थ है नए, सामान्यतः ग्लाइकोजन से बनता है। ग्लाइकोजन के अलावा नए सब्सटेंस से, जिनेसिस का अर्थ है निर्माण। ये प्रक्रिया एमिनो एसिड से व फैटी एसिड से यदि ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसे ग्लूकोनियोजिनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोजिनोलाइसिस, इसे बोलेंगे ग्लाइकोजन का टूटना लाइसिस का। नेक्स्ट यहां हमने पढ़ा है, नेक्स्ट इंसुलिन से संबंधित है ग्लूकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन का संश्लेषण। सो स्टूडेंट्स, today's topic is complete. So thanks. Have a nice day.